नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हम सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया ऑफ 2D शेप्स देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू 3D शेप्स। सो 2D शेप में सबसे पहले जो शेप है हमारे पास दैट इज स्क्वायर। द वेरी फर्स्ट वन इज स्क्वायर। As you all know, square is a 2D shape with all four sides equal. A. So ये सारी sides की A हो जाएंगी. Its perimeter is sum of all sides. So perimeter is sum of all sides. Which is A plus A plus A plus A, which is 4A. And the area is equals to A times A, that is A square, length into width. ठीक है. So हम in short perimeter को लिख देते हैं P is equals to और एरिया को लिखते हैं A is equals to. ठीक है. अब कोई भी 2D शेप हो या 3D शेप हो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, opposite sides are parallel, diagonals are equal, diagonals bisect each other, at right angles. ये मैंने प्रॉपर्टी सारी लिख दी है, ठीक है। ये आपने याद करनी है स्क्वायर के लिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने हेल्प ली है अपने कीबोर्ड की। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम जब स्क्वायर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन आपने जब ओ लेवल का मैथ स्टार्ट करना है, स्पेशली मेंसुरेशन, तो उसके लिए आपको सारी हर शेप की जो प्रॉपर्टीज हम आनी चाहिए, ठीक है। सो ये स्क्वायर था, उसका पेरीमीटर, उसका एरिया, और देन उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। नेक्स्ट शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। Here I have this rectangle. हम B की जगह W यूज कर लेते हैं। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मींस L प्लस W प्लस W प्लस L प्लस W। तो क्या हो जाएगा? 2L plus 2W. So we can take 2 common. So 2 times L plus W. So this is the perimeter. And then area, as you all know, कि जो area होता है that is length into breadth. So that is L times W. Okay. Length into width. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं हम उनको भी लिख लेते हैं। अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं मेरे। opposite opposite sides are equal and parallel. All angles are 90 degree. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other.
अच्छा, आप एक चीज पे फोकस करें कि स्क्वायर के अंदर जो था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स, एट राइट एंगल्स, मीन टू से अगर आप डायगोनल्स को देखें तो दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं होता। इफ यू लुक एट द डायगोनल्स, तो ये जो डायगोनल्स हैं इनके दरमियान ये वाला एंगल 90 नहीं बनता, ठीक है। तो ये थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। सो दिस वाज रेक्टेंगल। मूविंग ऑन टू शेप 3, that is parallelogram. So here we have the parallelogram. Okay. So this length is A, this base is B, and this ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है या परपेंडिकुलर हाइट है, that is H. So this is parallelogram with the two adjacent sides A and B, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, that is distance between the two parallel sides, that is H. अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं इसके एरिया और पेरीमीटर। सो जो इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल्स टू दिस लेंथ b into this height h. So this is the height, okay? So I would say b times h, and perimeter is, as you all know, अभी हम प्रॉपर्टीज में लिखेंगे भी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये b है, सो दिस वुड बी आल्सो b। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो दिस इज a प्लस a, 2a प्लस 2b। सो अगेन टेक 2 कॉमन, a प्लस b, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उसके लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, सोचिए। दोज एंगल्स विच एड अप टू, जिनका सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिए, मैंने ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की, बहुत बेसिक है, ठीक है, हमें मोस्टली पता होता है। अब ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब ये जो साइड्स होती हैं ये वाली, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल भी होती हैं, और ये साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, विच नेवर मीट, जो कभी मिलती नहीं है। ये आगे इंक्रीज होती जाएंगी, दे विल नेवर मीट, ओके। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, देखें, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बेसिकली ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस टू से कि जो डायगोनल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना।
द लास्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब हुआ? एडजेसेंट मीन्स this angle and this angle. So they both add up to 180. Supplementary means angles add up to 180. अब ये तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी थी ना, अगर आपको याद हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं और इन दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। इनको हम समटाइम्स सी एंगल भी कहते हैं, लेटर सी। तो आपने पैरेललोग्राम में याद रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दे ऐड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी शेप नंबर 3। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ए ए बी सी डी and this perpendicular height is h। अब इसकी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज, एज आई सेड, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सारी साइड्स को आप ऐड कर दें। कितनी साइड्स आपको नजर आ रही हैं? ए बी सी डी। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड एरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ट्रेपीजियम का एरिया याद होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, छोटी क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं, एरिया इसका होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? सी और डी तो पैरेलल नहीं है, तो कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? ए और बी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मींस ए प्लस बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब आपको ए और बी पैरेलल साइड नजर आ रही हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मीन परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है ना, दैट इज एच। सो ए प्लस बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या हैं। One pair of opposite sides are parallel. Angles on the same side of a non-parallel side are supplementary. Sum of interior angles is 360 degree. अब इस बात का मतलब क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एज यू ऑल नो। देखिए, सी और डी तो पैरेलल नहीं है ना, तो फिर कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं? वो कहता है कि एक एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो इजी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ नॉन पैरेलल साइड आर सप्लीमेंट्री। इन शॉर्ट, आप इसको शेप के अंदर याद रखें, वो ज्यादा आसान होगा। दैट दीज टू एंगल्स एड अप टू 180। अभी हम पैरेललोग्राम में यही चीज देखकर आए थे कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दे एड अप टू 180। अब हम ये नहीं कह सकते कि एडजेसेंट में तो ये भी था ना, कि ये दो भी तो एडजेसेंट है ना, इनका सम 180 नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके इन साइड वाले एंगल्स एड अप टू 180। इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दिस वाज ट्रेपीजियम। मूविंग ऑन टू rhombus।
दिस इज रोम्बस. इसके डायगोनल्स बनाते हैं. दिस इज दीज आर द टू डायगोनल्स. मैंने कोशिश तो की थी कि ओके. डायगोनल्स क्या हैं? दिस इज D1, दिस इज D2. ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है. दे बोथ मीट ईच अदर एट 90 डिग्री. और इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल. अब इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज sum of all sides, just like square a plus a plus a plus a, that is 4a. And then area is equals to. अब ये नॉर्मली बच्चों को भूल जाता है इसका एरिया. और भी तरीके हैं इसको फाइंड करने के. वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, D1 टाइम्स D2, D1 टाइम्स D2. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज नाउ. ऑल साइड्स आर इक्वल. Opposite angles are also equal. Diagonals bisect each other at right angles. ये हैं इसकी तीन प्रॉपर्टीज. ऑल साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक स्क्वायर. देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या मतलब हुआ? ये एंगल्स, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो हमने कहाँ पढ़ी थी? पैरेललोग्राम के अंदर पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो प्लीज इसमें और स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर में ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाले, दे आर ऑल 90 डिग्री एंगल्स. बट ये दे आर इन रोम्बस दे आर नॉट 90 डिग्री. ठीक है, दे आर नॉट 90 डिग्री. ये बेसिकली इक्वल होते हैं, दे आर नॉट 90 डिग्री. एंड द थर्ड वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ऑब्वियस सी बात है, ये जो दो डायगोनल्स आपको नजर आ रही हैं ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करते हैं. ठीक है. लास्ट क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ही हम पढ़ रहे हैं. ये भी क्वाड्रिलेटरल था, हैविंग फोर साइड्स, 1 2 3 4 5. द लास्ट क्वाड्रिलेटरल इज काइट. काइट. कोशिश करते हैं काइट बनाने की. नहीं बनाने. D1 D2, ये थी हमारी काइट. अब इसका बताएं पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स
ए इज इक्वल्स टू एरिया। अब जो पेरीमीटर है दैट है, आपको पता है कि ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये वाली, दे आर इक्वल इन लेंथ्स। ठीक है, दो पेयर्स, ये पेयर आपस में इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू ए एंड दिस लेंथ इज आल्सो इक्वल टू दिस लेंथ। तो जो पेरीमीटर होगा दैट इज 2 टाइम्स 2a प्लस 2b, विच इज 2 टाइम्स a प्लस b। और जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 d1 टाइम्स d2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज आर, two pairs of adjacent sides are equal, one diagonal is axis of symmetry, diagonals are perpendicular to each other, one diagonal bisects the other. प्रॉपर्टी नंबर 2 जरा देखें, वन डायगोनल इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या मतलब हुआ? देखें, ये जो डायगोनल है ना बड़े वाला, ये जो लॉन्गर डायगोनल है, बेसिकली दिस diagonal divides this kite into two equal parts. Okay, so a line which divides the 2D shapes into two equal part is a line of symmetry, or we can sometimes we say axis of symmetry. ठीक है, तो ये जो डायगोनल है ना, दिस इज लाइक लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और that's it. Two pairs of adjacent sides are equal, as I said before. Then diagonals are perpendicular to each other. ये भी आपने याद रखना है. And then one diagonal bisects the other. So this was kite. Moving on to triangle. पहली 6 जो हमने पढ़ी थी वो क्या था? They are all quadrilaterals. अब हम पढ़ते हैं triangle. अब ट्रायंगल में फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो हम चलें पहले इनको जनरलाइज डिस्कस करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए बी सी, this is the height of the triangle, perpendicular height from the base. perimeter क्या होगा इसका? perimeter is a plus b plus c, sum of all sides, and then area is equals to 1/2 base time height, base times height. So in our case it is 1/2 into c time height. अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं, b को इधर लिख लेते हैं. नॉर्मली वी कॉल दिस b, ताकि फार्मूला बच्चों ने याद किया होता है b इंटू एच, तो वो ठीक होगा. बेस टाइम्स हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? जस्ट लाइक द अदर शेप्स, ट्राइंगल हैज आल्सो सम प्रॉपर्टीज. Sum of interior angles is equals to 180 degree. An exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Types are equilateral triangles, isosceles triangle, scalene triangle. किसने क्या लिख दिया? स्केलियन लिख दिया. चलो इसको हम ठीक कर लेते हैं. स्केलिन ट्रायंगल, इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे.
अब ट्राइंगल की थ्री टाइप्स होती हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, देन एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा चलिए हम ऐसा करते हैं कि ट्राइंगल्स के कुछ डिस्कशन कर लेते हैं ना। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये बच्चे भूल जाते हैं समटाइम। जब हम सर्कल प्रॉपर्टीज का एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया। देन द थर्ड वन इज टाइप्स आर इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड देन स्केलिन। ठीक है, मैं जरा प्रॉपर्टी नंबर 2 को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट्स से ये एक मेरे पास ट्राइंगल है। ठीक है, एक काम करें, इसकी आपको पता है कि इनका मैं इसको कह देता हूँ एंगल, लेट्स से एक्स। ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, लेट्स कॉल इट 40 डिग्री, लेट्स कॉल इट 50 डिग्री, 30 डिग्री कह रहा हूँ। ओके, लुक एट दिस ट्राइंगल। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल का पहले बच्चों को आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। चलें पहले एक्सटीरियर एंगल बता देता हूँ। लेट्स से एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये एक ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड्स को इंक्रीज कर दें। लेट्स सपोज इसको इधर इंक्रीज किया, इसको इधर इंक्रीज किया और इसको इधर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल्स बनते हैं ना, ये वाले, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मैंने लाइंस को आई वुड से एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज किया, आप क्लॉकवाइज इंक्रीज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब मेरे पास 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल के, लेट्स कॉल इट 1 2 3, ये एंगल्स है ना। तो इनको आप क्या कहते हो, एक्सटीरियर एंगल कहते हो। तो अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने देखें एक ट्राइंगल है, उसमें 2 एंगल्स ले लिए हैं मैंने ना, एक लिया 40 डिग्री, एक लिया 30 डिग्री। अब एक एक्स लिया है बाहर, एक एक्सटीरियर एंगल लिया है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मींस टू से कि जो एक्स है ना, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर ट्राइंगल, दिस टाइम हियर वी हैव द एंगल, ये देखिए। अच्छा, मेक श्योर करना है कि लाइन टेढ़ी ना हो। बेसिकली इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड की है। किस लाइन को एक्सटेंड किया है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, दिस इज वन लाइन, ये फुल एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये एंगल है मेरे पास मे बी 100 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 30 डिग्री। लेट्स फाइंड एक्स। नाउ हाउ टू फाइंड एक्स, आप ये सोचते हो कि दिस इज माय एक्सटीरियर एंगल which is equals to sum of two interior angle but opposite interior angles। ये वाला नहीं, जो इस एंगल के साथ होता है इसको आप नहीं लेना। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है दैट्स एक्सटीरियर, यहाँ इन शॉर्ट लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास क्या है, 100, और जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो है 30 प्लस एक्स। सो हाउ डू आई फाइंड एक्स। अच्छा, लकीली 70 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बेसिकली मैं ट्राइंगल की एक्सप्लेन कर रहा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जो थर्ड है दैट इट हैज डिफरेंट टाइप्स, तो मैं हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट टाइप, यहाँ लिखते हैं इक्विलैटरल।
then isosceles, then the last one is scalene triangle. Equilateral triangle means all angles are equal. Let's say 60. All angles are 60 degree. All sides are equal. ठीक है. Isosceles triangle में दो एंगल्स इक्वल होते हैं बट वी डोंट नो द वैल्यू. इक्विलैटरल के अंदर एग्जैक्ट एंगल 60 होते हैं. ठीक है. Isosceles triangle में वी विल कॉल टू साइड्स आर इक्वल. दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स ही इक्वल होते हैं. टू साइड्स आर इक्वल. टू एंगल्स आर इक्वल. और स्केलिंग ट्रायंगल में नो साइड्स आर इक्वल, नो एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. सब साइड डिफरेंट होती हैं, सब एंगल्स डिफरेंट होते हैं. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट इन स्केलिंग ट्रायंगल. ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम दी आइसोसेलेस ट्रायंगल. बाकी जो पहली और तीसरी वो तो काफी आसान, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आते हैं. वो क्या है? एग्जांपल नंबर 1. लेट्स टेक दिस ट्रायंगल. ये देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा कि दीज टू साइड्स आर इक्वल. अब इनमें कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उन्हीं के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. व्हाट डज दैट मीन? ये साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा. ये साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ये होगा. तो दीज टू बेस, सम टाइम वी कॉल इट बेस एंगल्स. ठीक है. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो लेट्स कॉल इट. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ 20 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन है एक्स फाइंड करें. नाउ वी नो दैट 20 बहुत छोटा हो गया. 20 डिग्री. ठीक है. ये एंगल एक्स है. अब ये भी एंगल एक्स है. एक क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स, दूसरा मैंने खुद लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट in isosceles triangles two sides are equal and the opposite angles are also equal. अगर एक x है दूसरा भी x होगा. How to find x? Simply add x plus 20 is equals to, as we know that sum of all angles is equals to 180 in any triangle. X plus x is 2x is equals to 180 minus 20 is 160. So x is equals to 80 degree each. ठीक है. दोनों जो x हैं वो 80 डिग्री के हैं. और प्रॉपर एग्जांपल नंबर 2. लेट्स से ये एंगल x है और ये दिया हुआ 30 डिग्री और ये दो साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. नाउ वी नो दैट बेस एंगल्स आर इक्वल. मींस टू से अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं. अगर एक लेफ्ट साइड वाला 30 है तो राइट साइड वाला भी क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा. तो हाउ टू फाइंड x? x प्लस 30 प्लस 30 is equals to 180. That means 30 plus 30 is 60 and 180 plus 60 is equals to 120 degree. ये मैंने क्या कर दिया? ओके.
मैंने बेसिकली 30 बहुत छोटा ले लिया था एंड एक्स इज 120 जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्स इज वेरी स्मॉल एंगल। एनीवेज हम इसको चेंज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। इसको हम चेंज कर लेते हैं, एंगल्स को हम ले लेते हैं 70 ले लेते हैं। नाउ एक्स प्लस 70, देखें जो आप कर रहे हो उसका कुछ मीनिंग भी तो होना चाहिए ना। अब मैंने एक्स फाइंड किया था वो 120 आया था, और एक्स कितना देखें छोटा एंगल है ना ऊपर, तो 120 तो 90 से बड़ा है ना, तो वो अच्छा खासा लाइक जो लाइंस हैं वो अ, अच्छे खासे एंगल पे होंगी ना, तो यहाँ पे तो बहुत छोटा एंगल नजर आ रहा था एक्स। तो जो शेप आप बना रहे होते हैं, ऑल्दो मैं खुद से एग्जांपल्स बना रहा था, लेकिन फिर भी सेंस तो बननी चाहिए ना। तो एक्स प्लस 70, 70 इज 140, 140 minus 180 minus 140 is 40 degree. So this was the isosceles triangle. बाकी equilateral में all angles are 60. ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज को अम, चलिए इनको हम खराब नहीं करते, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं हम वो भी लिखते हैं यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या था, ऑल एंगल्स आर 60, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक और प्रॉपर्टी, ए बी, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक ट्राइंगल है जो कि मैंने कोशिश तो किया है कि इक्विलेटरल बने। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है। अब इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम एनी कॉर्नर, फिलहाल मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए आई एम ड्रॉइंग दी परपेंडिकुलर, ठीक है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। सो दिस विल ऑलवेज बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स टू से ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from any corner to opposite side, perpendicular I said, it will always divides the opposite side into two equal parts। ठीक है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ऐसी लाइन which is perpendicular and divides the opposite side into two equal parts। उस लाइन का हमने एक स्पेसिफिक नाम रखा होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर, एंड दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अब हम इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम any corner, any vertices to opposite side bisect it। ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी कॉर्नर, समटाइम वी कॉल इट वर्टेक्स, वर्टिसेस जो कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल उनको हम वर्टिसेस कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू ऑपोजिट साइड ऑलवेज डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो साइड्स है ना ये बेसिकली इक्वल है, बट ओनली इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ लेट्स कम टू आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है, स्केलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि अब हम इसको इंक्रीज ही कर लेते हैं थोड़ा एक बार।
ये देखिए, लेट्स कॉल इट सी, दीज आर द टू इक्वल साइड्स। अब इक्विलैटरल में तो हमने कहा था कि किसी भी कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बट आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होता। आइसोसेलेस में होता है जो दो साइड्स है ना, जो दो साइड बेसिकली जो थर्ड साइड रिमेनिंग होती है जो इक्वल नहीं होती ना, इसके ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? दिस वन। सो इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू द ऑपोजिट साइड, सो अगेन ये वही बात है, वही प्रॉपर्टी है दैट दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें एनी कॉर्नर नहीं होता। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके दरमियान से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो बेसिकली, तो ऑपोजिट साइड जाके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दैट्स इट, यू हैव टू मेमोराइज दिस प्रॉपर्टी। नाउ द लास्ट वन इज नाउ द लास्ट वन इज ट्रायंगल हो गया, उसके बाद एक सर्कल है, उसको भी हम देख लेते हैं, और देन वी आर डन विद द मेजर 2D शेप्स। सर्कल, ये देखिए सर्कल हो गया, बहुत ज्यादा ही बड़ा बन गया। दिस इज द रेडियस, perimeter is equals to P is equals to 2 pi r, that means circumference of the circle। ठीक है, and area is equals to pi r square। प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक हैं, हम इनको भी लिख लेते हैं। All points on the circle are equidistant from its center। No sides or vertices। No sides or vertices। Diameter is twice of radius। Diameter is twice of radius। That's it। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ना है सर्कल प्रॉपर्टीज के नाम से, सर्कल थ्योरम्स के नाम से। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिक नहीं होती बेसिकली, उनको हमने उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो इस क्लास में हमने स्टूडेंट्स मेंसुरेशन की बेसिकली 2D शेप सारी डिस्कस की हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं इस पोर्शन में से। ठीक है, बाकी तो बेसिक, हाँ एक ये प्रॉपर्टी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड। ठीक है, ट्राइंगल शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। उसके बाद काइट, रोम्बस बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इसके भी क्वेश्चंस आते हैं IGCSE ओ लेवल मैथ्स दोनों में। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ऑल 3D शेप्स। ठीक है।